हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे सिग्मा ट्यूटोरियल चैनल पे स्वागत है। हम अपने चैनल पे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन जो टॉपिक है स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें से बीएमसी में हमने एक सीमेंट टॉपिक को उठाया था। उसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात हो गई थी। आज जो है हम टेस्ट ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे, जो कि टेस्ट ऑफ सीमेंट में दो तरीके के टेस्ट होते हैं। एक होता है फील्ड टेस्ट, दूसरा कौन सा होता है, लैब टेस्ट। तो पहला टेस्ट पढ़ेंगे कि उसमें फील्ड टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। टेस्ट ऑफ सीमेंट। टेस्ट ऑफ सीमेंट के अंदर दो टेस्ट हैं। पहला टेस्ट है हमारा फील्ड टेस्ट, जो दूसरा है वो हमारा लैब टेस्ट है। फील्ड टेस्ट अगर हम अपनी किसी भी साइट पे हैं तो किसी भी सीमेंट को देख के कैसे पहचानेंगे कि सीमेंट हमारी अच्छी क्वालिटी की है या ख़राब क्वालिटी की है। तो उसमें क्या है, अगर हम अपनी नेकेड आइज से देखते हैं तो देखते हैं कि उस जो सीमेंट का कलर होना चाहिए वो ग्रीनिश ग्रे कलर होना चाहिए। जो सीमेंट का कलर होना चाहिए वो ग्रीनिश ग्रे कलर होना चाहिए। ये अपनी हम नेकेड आइज से देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कलर कुछ सीमेंट जैसे हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक रहती हैं। वो किसकी वजह से होती हैं? वो आयरन ऑक्साइड की वजह से होती हैं। अगर सीमेंट के अंदर आयरन ऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कर दी तो हमारा क्या है, सीमेंट क्या हो जाएगी, ब्लैक कलर की, क्योंकि आयरन ऑक्साइड ही सीमेंट का कलर डिसाइड करता है। अगर ग्रीनिश ग्रे कलर है तो मतलब सीमेंट उसका कलर जो है वो ये होना चाहिए। उसके बाद क्या है, अगर हम सीमेंट को एक बकेट ले रहे हैं, उसमें कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर ले रहे हैं, अगर हम सीमेंट सैंपल को क्या कर रहे हैं, इसमें इस बकेट के अंदर डाल रहे हैं, तो जो सीमेंट होगी वो जो सिंक होगी वो सडन नहीं होगी। मतलब सीमेंट जो सिंक होगी वो स्लोली हो रही है, तो क्या है, सीमेंट हमारी ठीक क्वालिटी की है। अगर हम सीमेंट को अपने 2 फिंगर्स से रब्ड कर रहे हैं, व्हेन सीमेंट इज रब्ड बिटवीन 2 fingers, then it should feel smooth। अगर हम अपनी 2 फिंगर्स की हेल्प से अगर सीमेंट को रब्ड कर रहे हैं तो सीमेंट कैसी स्मूथ फील होनी चाहिए। अगर हम अपने हैंड को सीमेंट बैग के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब एक सीमेंट बैग के अंदर अपने हाथ को डाल रहे हैं, तो हमको कैसा ठंडा महसूस होना चाहिए। व्हेन हैंड इज inserted in the cement bag, then it should feel cold। हमको कैसा ठंडा महसूस होना चाहिए। और सीमेंट के अंदर लम्प्स नहीं होने चाहिए, फ्री फ्रॉम लम्प्स। मतलब क्या है, अगर सीमेंट के अंदर गुल्थियां बन रही हैं, जिसको आप देखते होंगे, वो गुल्थियां बनती क्यों हैं? सीमेंट बैग जो सीमेंट होती है वो क्या होती है, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर कंटेंट को गेन कर लेती है, उसके बाद क्या होती है, वो लम्प्स फॉर्म कर लेती है। तो सीमेंट जो होती है इसमें लम्प्स नहीं होने चाहिए। तो ये हम 5 तरीके से फील्ड पे रह के पता कर सकते हैं कि सीमेंट की क्वालिटी कैसी है, या सीमेंट मतलब हमारे जो कंस्ट्रक्शन के लायक है या नहीं है। तो उसमें पहला है ग्रीनिश ग्रे कलर होना चाहिए। अगर सीमेंट को हम क्या है किसी बकेट में डाल रहे हैं कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर लेके, तो सिंक जो होना चाहिए स्लोली होना चाहिए। अगर हम 2 फिंगर्स की हेल्प से रब्ड कर रहे हैं तो सीमेंट कैसी स्मूथ फील होना चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। अगर हम अपने हैंड को सीमेंट बैग के अंदर इंसर्ट करें तो हमको ठंडा महसूस होना चाहिए, और फ्री फ्रॉम लम्प्स, मतलब उसमें लम्प्स जो गुल्थियाँ जिसको बोलते हैं वो नहीं बननी चाहिए। अब हम देखेंगे लैब टेस्ट कौन से होते हैं। ऐसे लैब टेस्ट में क्या है, पहला जो हमारा होता है फाइननेस टेस्ट होता है, फाइननेस टेस्ट। दूसरा हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट। तीसरा हमारा होता है इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। फिर हमारा होता है कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। फिर हमारा होता है साउंडनेस टेस्ट। हर एक टेस्ट का अपना इंडिविजुअल मेथड है, तो उसको हम एक एक करके आज देखते हैं। पहले हम टेस्ट आज अपने इस वीडियो में कवर करेंगे फाइननेस टेस्ट।
तो पहला जो टेस्ट है वो फाइनेस टेस्ट है। इसमें होता क्या है, ये क्या करता है कि हम इसमें पता करते हैं कि पार्टिकल साइज की एनालिसिस करते हैं। टू एनालिसिस द पार्टिकल साइज तो पहला टेस्ट है फाइनेस टेस्ट। फाइनेस टेस्ट में भी दो तरीके के टेस्ट होते हैं। एक हमारा होता है प्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट, ठीक है, प्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट, और दूसरा होता है सीव टेस्ट। तो इसको भी देखेंगे। सीव टेस्ट में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं 100 ग्राम ऑफ सीमेंट सैंपल लेते हैं, उसको क्या करते हैं 99 नंबर सीव, या इसको हम 90 माइक्रोन सीव भी बोलते हैं। इसको क्या कर देते हैं 15 मिनट के लिए सीमेंट को इस सीव से पास कराते हैं। जो हमारा रेसिड्यू बचता है, रेसिड्यू क्या है, हमने मान लीजिए सीव क्या होती है, चलनी होती है, जिसे आप जनरली घरों में जो मदर्स खाना बनाती हैं चलनी जिसको बोलते हैं, वैसे सीव होती है, सीव को चलनी बोलते हैं। तो 9 नंबर सीव या 90 माइक्रोन सीव से क्या है सीमेंट को हम पास करा रहे हैं, और जो भी है वो शुड नॉट बी, जो सीमेंट सैंपल जो रेसिड्यू बच रहा है वो सीव के ऊपर शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ सीमेंट सैंपल। मतलब क्या है, अगर हमने इस सीव के ऊपर क्या कर रखा है, सीमेंट को डाला, इसको हमने शेक किया, शेक मतलब हिला रहे हैं, ठीक है, तो उसको शेक कर रहे हैं, तो 90% जो है सीमेंट के पार्टिकल्स पास हो जाने चाहिए, 10% इस पे बचने चाहिए। तो शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द सीमेंट सैंपल। अब देखो, अगर हमने 100 ग्राम ऑफ सीमेंट सैंपल ले लिया है तो क्या है 90 ग्राम हमारी सीमेंट पास हो जाएगी, 10 ग्राम जो सीमेंट क्या है इससे बच जाएगी। तो इससे हमको इसमें क्या होता है, सीव टेस्ट में हम पार्टिकल साइज की एनालिसिस करते हैं। वैसे हमारा एक होता है ये प्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट। प्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट में भी सेम यही प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, हम सरफेस एरिया को पता करते हैं। मतलब ये जो प्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट है वो सरफेस एरिया को, इसमें पता होता है कि सरफेस एरिया कितना है सीमेंट का। अब देखो, वही एक कॉन्सेप्ट है, जैसे 2 बकेट हैं, इसमें हमने सीमेंट का सैंपल लिया, पार्टिकल्स लिए, और एक इस वाले में, एक ये ए है, ये बी है। अगर सीमेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हैं, ठीक है, अगर सीमेंट के पार्टिकल्स बहुत पास हैं, तो रिएक्शन किसमें तेज फास्ट होगी, क्यों बी में होगी। भाई सीधी सी बात है, पार्टिकल्स का कांटेक्ट क्या इसमें ज़्यादा है, इसमें गैपिंग है, वॉइड्स हैं, तो जिसका सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है, पार्टिकल्स का सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। जब रिएक्शन फास्ट होगी, केमिकल रिएक्शन क्या होगी, फास्ट हो जाएगी। फास्ट होगी तो क्या है, हाइड्रेशन प्रोसेस भी फास्ट होगी। हाइड्रेशन फास्ट होगा तो क्या है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होगी। तो सरफेस एरिया का मेन यही कॉन्सेप्ट है कि मतलब पार्टिकल साइज पास में है तो क्या है, केमिकल रिएक्शन फास्ट होंगी, हाइड्रेशन होगा, और जो सीमेंट की अर्ली स्ट्रेंथ है वो क्या है, बहुत जल्दी आ जाएगी। अर्ली स्ट्रेंथ तो जल्दी आ जाएगी, लेकिन जो उसकी फाइनल स्ट्रेंथ जो होगी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने टाइम पे गेन करिए। अर्ली स्ट्रेंथ जल्दी आएगी क्योंकि सरफेस एरिया यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, मतलब सरफेस एरिया पार्टिकल्स क्या है, बहुत क्लोज हैं, यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, बहुत फास्ट रेट से होगी। इसमें क्या होता है प्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट में, इसमें ली एंड नर्स इक्विपमेंट यूज़ करते हैं हम। ली एंड नर्स इक्विपमेंट इसमें यूज़ किया जाता है। अब देखो, डिफरेंट सीमेंट्स हैं, तो उनके सरफेस एरिया भी कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है, पर्टिकुलर सीमेंट का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि इसका सरफेस एरिया क्या है। ये एग्जाम में पूछ लेता है कि प्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट में हम कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, तो ये ली एंड नर्स इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है ये। और जो प्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट है वो सीव टेस्ट से बेहतर है, मतलब इसकी आप इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, या फिर ये क्या है, अच्छा रिजल्ट देता है एज कम्पेयर सीव टेस्ट। तो अलग अलग सीमेंट देखते हैं, उनका सरफेस एरिया देखते हैं कितना होता है, और जो सरफेस एरिया है वो शुड नॉट बी लेस हो। जो प्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट आपको पढ़ाते हैं उसमें जो है 2250
सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। मतलब सीमेंट का जो सरफेस एरिया है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। अब सीमेंट देखेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि किसका सरफेस एरिया कितना है। जो उसमें देखो, जो पहली सीमेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट और सरफेस एरिया की बात करें तो टाइप्स ऑफ सीमेंट में पहली कौन सी? ओपीसी, दूसरी पीपीसी, फिर लो हीट सीमेंट, फिर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, फिर आपकी हाइड्रोफोबिक सीमेंट, फिर सल्फेटेड सीमेंट। अब देखो, हमने आपको क्या बोला कि सीमेंट का मिनिमम सरफेस एरिया क्या है? शुड नॉट बी लेस देन 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। इसका जो यूनिट होती है वो आप ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो मिनिमम हमने कितनी बताई? 2250 होती है। फिर इसकी पीपीसी की 3000, फिर इसकी 3200, फिर रैपिड हार्डनिंग की 3250, फिर ये हाइड्रोफोबिक की 3500 और जो लास्ट है इसकी होती है 4000। तो किसी भी पर्टिकुलर सीमेंट का नाम देके आपसे सरफेस एरिया का बात पूछ सकता है कि इसका सरफेस एरिया कितना होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी टेस्ट क्या होता है। अब देखो, कंसिस्टेंसी डायरेक्ट देखिए, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि कौन सा अपरेटस यूज़ करते हैं। तो हमने ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट में बता दिया कि क्या है, ली एंड नर्स यूज़ कर रहे हैं। वैसे कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है किस लिए, पहले ये पता होना चाहिए कंसिस्टेंसी टेस्ट कर क्यों रहे हैं। तो ये टेस्ट इसलिए क्या है? टू डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ वाटर इज मिक्स्ड विद सीमेंट टू फॉर्म अ सीमेंट पेस्ट। अगर हम सीमेंट का पेस्ट बनाना चाह रहे हैं तो हमको कितने परसेंटेज ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होगी? तो ये कौन डिसाइड करेगा? टेस्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट करता है। अच्छा, कंसिस्टेंसी टेस्ट को करने के लिए हम कौन सा अपरेटस यूज़ करते हैं? तो हमारा वीकेट अपरेटस होता है। डायरेक्ट एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे आईएएस का भी आप एग्ज़ाम उठाएंगे तो डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग देता है। तो कई सारे टेस्ट दे देगा, मान लीजिए कंसिस्टेंसी टेस्ट है या फाइनेस टेस्ट है या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है, टेंसाइलेशन। तो सबके क्या है, अपरेटस लिख देगा, एक साइड क्या लिख देगा? टेस्ट के नाम लिख देगा, फिर मैच करवाएगा। तो क्या है, कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए हम वीकेट अपरेटस यूज़ करते हैं। वीकेट अपरेटस होता कैसा है? इसमें क्या होते हैं, इस तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ पे एक पिन लगी होती है, इस पे रीडिंग्स होती हैं, ठीक है। इस पे रीडिंग्स होती है। ये हमारा क्या होता है? 80 mm होता है इसका, ये हमारा 40 mm। ये किसकी डायमेंशन है? ये हमारी माउल्ड की डायमेंशन है। इसमें एक प्लंजर लगा होता है, प्लंजर होता है, ठीक है। प्लंजर की डायमेंशन की बात करें तो ये हमारा 50 mm होता है, तो ये हमारा 10 mm होता है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी टेस्ट में क्या है, ये कंसिस्टेंसी टेस्ट जो है वो डिसाइड करेगा कि परसेंटेज ऑफ वाटर कितना मिलाना है। तो इसके लिए दो टेस्ट होता है इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट, फिर होता है फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम में क्या करते हैं हम, अपरेटस क्या है, वीकेट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या है, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए हम जो नीडल यूज़ करते हैं, इसका जो एरिया स्क्वायर नीडल होती है, ठीक है। नीडल कैसी होती है? स्क्वायर नीडल होती है। इसका जो एरिया होता है 1 mm इंटू 1 mm, मतलब 1 mm स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर नीडल है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1 mm स्क्वायर नीडल हम यूज़ कर रहे हैं। अब देखो, इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है, जैसे हमने क्या है, एक माउल्ड लिया, सीमेंट पेस्ट को तैयार किया, इसके बाद इस माउल्ड में फिल कर दिया। यहाँ पे एक प्लंजर लगा होता है, प्लंजर किसके साथ? मूविंग रॉड के साथ लगा रहता है। इस पर क्या होता है? रीडिंग्स होती हैं। जैसे हम इस प्लंजर को फ्री करते हैं मूविंग रॉड से,
यहाँ पे नीडल होगी तो इसको क्या है, सीमेंट पेस्ट को पेनिट्रेट करेगी। अगर सीमेंट हमारी 5 mm टू 7 mm पेनिट्रेट कर रही है फ्रॉम बॉटम ऑफ द वीकेंड माउल्ड, तो अगर वीकेंड माउल्ड से 5 mm से 7 mm के बीच में अगर हमारी जो है नीडल पेनिट्रेट कर रही है तो टेस्ट सही है। अगर ये इतना पेनिट्रेशन नहीं होता है नीडल का तो क्या है, हम फिर से सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं, मतलब सीमेंट लेते हैं, सीमेंट सैंपल लेते हैं, उसमें कुछ 6%, क्योंकि हमको पता तो है नहीं कितना परसेंटेज ऑफ वाटर है, तो अपने अकॉर्डिंग क्या है परसेंटेज ऑफ वाटर मिला लेते हैं। फिर यही इस प्लंजर को मूविंग रॉड से फ्री करते हैं। प्लंजर जो गिरता है के साथ एक नीडल लगी होती है जिसका एरिया क्या है 1 mm स्क्वायर है, फिर वो पेनिट्रेट करती है। जिस टाइम सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट कर देगी, सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट करेगी, तो जो पेनिट्रेशन है वो 5 mm टू 7 mm के बीच में होना चाहिए। अब देखो ये अगर पूछेगा कि ऑपरेटस कौन सा, तो वो वीकेंड ऑपरेटस है, माउल्ड तो वीकेंड माउल्ड यूज कर रहा है। अब जब फाइनल सेटिंग टाइम की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, एक एनुलर कोलार होता है। कोलार क्या है, इस तरीके का एक ये होता है इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है 5 mm है, ये यहाँ पे नीडल होती है, इसका स्क्वायर एरिया जो है 1 mm स्क्वायर ही है, और ये जो है 6 mm है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल सेटिंग टाइम। अब देखो अलग अलग सीमेंट है तो उनके क्या है अलग अलग टाइमिंग होगी सेटिंग और फाइनल और इनिशियल सेटिंग टाइम, तो उसको हम देख लेते हैं। अब देखो इधर टाइप्स ऑफ सीमेंट है, फिर इधर इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है। अगर हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है तो हमने आपको अपने कई वीडियो में बताया भी है कि इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है 30 मिनट होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम हमारा 10 घंटा होता है। फिर हम क्विक सेटिंग सीमेंट की बात करें तो क्या है 5 मिनट में सेट हो जाएगी। इनिशियल सेटिंग टाइम इसका 5 मिनट होता है, फाइनल सेटिंग टाइम होता है हमारा 30 मिनट, आधा घंटा होता है। फिर क्या है लो हीट सीमेंट अगर है हमारी, अगर लो हीट सीमेंट की क्या है, इसमें क्या है सीमेंट में हीट क्या है, अभी टाइप्स ऑफ जब सीमेंट पढ़ाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी अच्छे से बताएंगे। तो लो हीट सीमेंट इसका इनिशियल टाइम 1 आवर है और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर। फिर क्या है हाई एल्यूमिना सीमेंट, इसका क्या है 3 से 3.5 घंटा है और 5.5 से 6 आवर, ठीक है। तो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो 3 to 3.5 आवर्स और इसका 5.5 से 6 आवर। तो ये हमारा इसका कंप्लीट हो गया है। अब देखो जो आगे का क्या है, आगे जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है, उसको हम क्या है अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और उसके बाद जब वो सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम लोग अपने टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि जो सीमेंट अलग अलग टाइप के सीमेंट्स हैं उसमें जो बॉगीज कंपाउंड्स बनते हैं उसका अलग अलग क्या फंक्शन होते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेरेट, तो उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। और तब तक के लिए आप वीडियो को देखिएगा, अगर जो पुराने वीडियो जो डल चुके हैं उनको भी देखिएगा। नॉन टेक्निकल पोर्शन में इकोनॉमिक्स में आदिल सर हैं, आनंद सर मैथ और हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, उसको आप नॉन टेक्निकल भी साथ साथ कवर करते रहिए। और तब तक अगर कोई डाउट रह गया तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।